बिलीव मी ये कोई मजाक ही हो रहा है। मतलब कि कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया। मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता अक्षर पटेल आपके वहां बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है, रन्स भी उसको बड़े कम पड़ते हैं। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट। और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इसे कहते हैं चैंपियन गेंदबाज। मतलब वाशिंगटन सुंदर ने सुंदर गेंदबाजी की और सुंदर न्यूजीलैंड के 7 विकेट निकाल दिए। मतलब एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम भाई इस मैच में 350 रन आराम से बना लेगी, जब 194 रन पर मात्र उनके 3 बल्लेबाज आउट हुए थे। और शुरुआती 3 विकेट किसने लिया था? रविचंद्रन अश्विन के नाम था। तब वॉशिंगटन सुंदर के नाम कोई विकेट नहीं था। लेकिन जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं लंच ब्रेक के बाद, उसके बाद कहते हैं कि भाई कोई और विकेट नहीं लेगा, सारे के सारे शिकार मैं खुद करूंगा। 7 विकेट लेकर के गए वॉशिंगटन सुंदर। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई मैंने मैनिफेस्ट किया था, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं विकेट लूंगा, इस टूर्नामेंट में खेलूंगा। और ये चीजें कैसे होती है मुझे नहीं पता, लेकिन टूर्नामेंट के पहले मैच में इनका नाम भी नहीं था। दिल्ली के खिलाफ में रणजी ट्रॉफी मैच में 6 विकेट लिए थे इन्होंने, शतक भी लगाया था। उसके बाद टीम इंडिया में इनका नाम आया, और नाम ही नहीं आया बल्कि इन्होंने काम भी तमाम कर दिया न्यूजीलैंड की टीम का। 7 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने निकाले हैं भाई। मतलब इंडिया के कंडीशन में स्पिनर्स के बहुत सारे स्पेल हमने देखे, हाल फिलहाल की बात अगर हम करें, लेकिन ये स्पेशल स्पेल था वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा। और कहीं ना कहीं मन में एक तरीके से ठंडक भी पहुंचती है कि रविचंद्रन अश्विन के बाद भी हमारे पास में कोई वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिन गेंदबाज है जो कि रविचंद्रन अश्विन की तरह। जैसे हरभजन सिंह जब गए तो अश्विन ने चीजें संभाली, तो हो सकता है कि अश्विन के बाद आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर आपको पूरी मदद करते हुए नजर आए। और वो उन्होंने गेंदबाजी की, साफ तौर पर उन्होंने ना सिर्फ बाएं हाथ के बल्लेबाजों को छकाया, रचिन रविंद्र को क्या बोल्ड मारा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम अब 500 रन तो बना करके ही मानेगी। टॉस जीतने के बाद पहले दिन पुणे के विकेट पर बल्लेबाजी करते हुए ऐसा लगा, जिस तरीके की शुरुआत न्यूजीलैंड की हुई थी, तो लगने लगा कि आखिरकार अब ये टीम पे फिर से एक बार 500 के पार जाने वाली है। लेकिन तभी 60वें ओवर में पारी के कुछ नमस्ते बजा दिया पकड़ के जी वाशिंगटन सुंदर ने। और इसको कहते हैं एक स्पेल में गेम को बदलना, एक सेशन में गेम को बदलना। मतलब आप ये देखो कि उस बंदे ने किस तरह की बॉलिंग की है। लाइक सुबह लग रहा था कि यार इसको खिला के बड़ा गलत किया है। मतलब मैं जब सोशल मीडिया पे देख रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि यार इसको नहीं था खिलाना, ये बड़ा। और भाई वो देखो कि उस बंदे ने इंपैक्ट क्या क्रिएट किया, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड को। जिस तरह की इस बंदे ने बॉलिंग की है, जिस तरह का स्पेल ये करके गया, और जस्ट 59 रन्स दिए हैं। मतलब 59 रन्स में उस बंदे ने पकड़ के न्यूजीलैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप को पकड़ के बजा दिया है। मतलब 197 पे 3 आउट है और 259 पे पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड को। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को आप ऐसे झटके में पकड़ के बजा रहे हो। क्रेडिट देना चाहिए वाशिंगटन सुंदर को, जिस तरह की ये बंदा बॉलिंग करके गया, जिस तरह का इस बंदे ने टीम इंडिया को मैच में कमबैक करवाया। भाई ये 400 लग रहे थे, ये 400 लग रहे थे, और उन 400 को इतने रन में कन्वर्ट करना, ये टीम इंडिया की ब्यूटी है। रोहित शर्मा की कप्तानी, आउट क्लास वो बंदा कप्तानी कर रहा था। शुरू में मैच फंसा हुआ था, मतलब शुरू में न्यूजीलैंड मोमेंटम न्यूजीलैंड के पास था, वो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने गिव अप नहीं किया। रोहित शर्मा ने गिव अप नहीं किया। रोहित शर्मा ने आउट क्लास कप्तानी की है। आउट क्लास कप्तानी के साथ रोहित शर्मा ने फिर वाशिंगटन सुंदर को जब बॉल दी है, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट्स लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन की अगर बात की जाए तो अश्विन अन्ना ने 3 विकेट्स लिए हैं।
आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, जिस तरह लैथम जो है वो 15 वॉशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन्स दिए हैं दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। और अगेन 250 जरूर जड़ी हैं, कॉनवाई बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, रचन जो हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की ज़बरदस्त रही है। और आप सेम देखिए पाकिस्तान का अभी जो इंग्लैंड का मैच है वो भी देखिए, लगभग उतने ही स्कोर पाकिस्तान ने करने दिए। पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं। कुल मिला के साजिद और नुमान दोनों की विकेट्स उस तरह, इधर भी देख लें दोनों स्पिनर जो हैं वो हैं। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला एशिया को शायद इंडिया ने दिया या शायद श्रीलंका ने भी दिया है। वो भी स्पिन ट्रैक पर बनाते हैं और फंसा देते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आए। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है, और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज़्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, और फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की टाइप की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन्स किए वो भी मुनासिब हैं, बहुत कम नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन्स के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे सिर्फ यही हमारे टेस्ट के वेन्यूज हैं, बाकी आप वनडे T20 खेलें। टेस्ट मैच में आते हैं न्यूजीलैंड 259। ऑब्वियसली जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जब आप पहले दिन किसी टीम को आउट करके वापस जाते हैं तो आपको सुकून फील होता है कि चलो यार हमने बॉलिंग अच्छी की है। लेकिन जिस तरह की कंडीशंस आपको पता है, स्लो टर्नर रखने की बात की जा रही थी, और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कैप्टन रोहित शर्मा को, गौतम गंभीर को, जिन्होंने कुलदीप यादव को बेंच करके वॉशिंगटन सुंदर को यह टेस्ट मैच खिलाया। हालांकि कुलदीप यादव ने खैर कोई इतनी बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की थी, गॉट 3 विकेट्स इन फर्स्ट मैच, पहली इनिंग्स में वो भी। लेकिन ये एक बहुत ब्रेव कॉल थी जब इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को 15 में शामिल किया और बाद में प्लेइंग 11 में भी खिला दिया। खैर वो तो जीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल जाहिर हो गया था कि वॉशिंगटन सुंदर मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। सो ये ब्रेव कॉल थी। ओवरऑल इंडिया की टीम में 3 चेंजेस आज हमने देखे। शुभमन गिल, ऑब्वियसली इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि शुभमन ने वापस आना है। केएल राहुल बाहर बैठे, आपको सिराज बाहर जाते नजर आए, उनकी जगह आकाशदीप टीम में आ गए। ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स के लिए इतना कुछ हमें दिखा नहीं, ना उनको मौका मिला। अभी विकेट लेस हैं बुमराह के साथ पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में देखते हैं कि अगर फास्ट बॉलर्स में कुछ कर पाए, विच आई डाउट के कुछ कर पाएंगे। हालांकि उमेश यादव ने यहाँ पे 3-4 विकेटें ली हुई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में से किसी एक में, मुझे याद है, तेज बॉलिंग कर रहे थे वो। उसके बाद ऑब्वियसली कुलदीप यादव की जगह आपने वॉशिंगटन सुंदर को देखा और पे किया वॉशिंगटन सुंदर ने, और अपना मेडन 5 विकेट्स उन्होंने लिया। तमिलनाडु से इनका भी ताल्लुक है। इनका भी ताल्लुक से मेरा मतलब है कि अश्विन, जैसा कि आप जानते हैं, वो भी बड़ा इस चीज पे ना फख्र करते हैं कि उनका चेन्नई साइड से ताल्लुक है, और वॉशिंगटन सुंदर कहीं ना कहीं आइडलाइज भी करते हैं अश्विन को। और ये पुणे में भी खेले थे आई थिंक आईपीएल में अश्विन की जगह। सो इनका एक एक अच्छा ताल्लुक है अश्विन के साथ। और आज बड़ा अच्छा लगा देख के कि जब गुरु और चेला दोनों आपको स्कोर कार्ड पे दिखे कि वॉशिंगटन सुंदर ने 7 आउट कर दिए और अश्विन ने ऑब्वियसली 3 आउट कर दिए। विकेट मुझे अभी तक ना देखने में, ऑब्वियसली ये तो हम सब जानते हैं, रोहित शर्मा की बात से भी, जीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हम सबको पता है कि ये स्लो टर्नर है। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी आज जो 10-11 ओवर किए हैं, उसमें जो अजाज पटेल का बॉल नीचे रह रहा था, और साउथी ने क्या कमाल यार रोहित शर्मा को आउट किया। इट वाज अ प्रॉपर जाफा। लग रहा है कि ये कोई आसान विकेट नहीं है, मतलब क्यूट है
ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है, राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, और उसने क्या शानदार बॉलिंग की। लेकिन सोने पे सुहागा, उसने सारे राइट हैंड बल्लेबाजों को ही आउट किया सिवाय रचिन रविंद्रा के, तो ये गुड चीज थी। और एक मिचेल सेंटनर के भी शानदार बॉलिंग करके दिखाई। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्रिकेट क्या हो रही है। एक तरफ इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे सेशन के अंदर 259 पे आउट किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे सेशन के अंदर 264 पे आउट किया। सवाल ये आता है किसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई? जवाब ये इंडिया ने। इसकी रीजन क्या है वो भी सुनिएगा। भारत के खिलाफ डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का अटैक चल रहा था, डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद भारत ने विकेटें लेता गया, रुका नहीं। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड को स्टार्टिंग से। पाकिस्तान ने 118 पे इनके 6 आउट किए, उसके बाद पार्टनरशिप लगवा के स्कोर इतना करवा लिया। स्कोर दोनों का सेम है, लेकिन कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इससे पहले इनको रोक सकती थी, जो नहीं कर पाई। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान यहां पे लैग किया। लेकिन साजिद खान, एक तरफ वाशिंगटन सुंदर 7 विकेट, एक तरफ साजिद खान 6 विकेट, और ये बंदे ने साल क्रिकेट नहीं खेली, टीम में लेकर आया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। बल्लेबाजी के ऊपर इनकी बाद में बात होगी, बल्लेबाजी जो उन्होंने की है इंडिया के बल्लेबाजों ने और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, इसके ऊपर बाद में बात होगी। लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है ना, मजा आ गया यार। मतलब कि पैसा वसूल बॉलिंग करके दिखाई है, और वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको एक T20 का प्लेयर समझता था, मुझे नहीं आइडिया था ये लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। और सोने पे सुहागा, ही कैन बैट, ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है। एग्जैक्टली ये बड़ा, मैंने इसकी बैटिंग देखी है। मैंने इसको T20 सीरीज में देखा था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जो सीरीज थी आई थिंक वही सीरीज में खेला था। तो मैंने इसको परखा हुआ है, T20 के अंदर भी इसको देखा हुआ है, खेलते हुए देखा हुआ है। लेकिन टेस्ट के अंदर ये फर्स्ट लाइव एक्सपीरियंस है, और इसमें स्टेमिना है, ये टेस्ट का बॉलर बन सकता है। यार आप देखो कि अश्विन और किसने कैसी बॉलिंग की है। जडेजा को एक विकेट नहीं मिली, शॉकिंग था जडेजा के लिए। जडेजा के होते हुए उसको विकेट ना मिले, ये बड़ा शॉकिंग होता है। लेकिन राइट आर्म जिसको कहते हैं ना, स्पिनर्स ने विकेट निकाल ली, तो इंप्रेस किया बड़ा ज्यादा। अब यहां से इस मैच के अंदर मैं ये समझता हूँ पहले दिन टॉस हारने के बाद, हालांकि जो टॉस जीता पहले बैटिंग करता, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों बैकफुट के ऊपर थे, दोनों के दोनों ने कमबैक मारा है, और अच्छा कमबैक मारा है कि पहले तीसरे सेशन को कंप्लीट नहीं होने दिया, उससे पहले ही दोनों टीमों ने ऑल आउट कर लिया। हेलो दोस्तों, इसे कहते हैं चैंपियन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने सुंदर गेंदबाजी की और सुंदर न्यूजीलैंड के 7 विकेट लिए। एक टाइम लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम इस इनिंग में 350 रन बना देगी, और 194 रन पर उनके मात्र 3 बल्लेबाज आउट हुए थे, और शुरुआती विकेट रविचंद्र अश्विन के नाम थे। तब वाशिंगटन सुंदर के नाम कोई विकेट नहीं था। जैसे ही वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी दी गई लंच के बाद, उसके बाद कहता है कि और कोई नहीं लेगा, सारे के सारे विकेट मैं लूंगा और उनका शिकार मैं करूंगा। 7 के 7 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिए। वाशिंगटन सुंदर से पूछा कि उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं विकेट लूंगा, इस टूर्नामेंट खेलूंगा। टूर्नामेंट में इनका नाम भी नहीं था। दिल्ली के खिलाफ रणजी में 6 विकेट लिए और शतक भी लगाया। उसके बाद टीम इंडिया में इनका नाम आया, नाम ही नहीं आया बल्कि उसने न्यूजीलैंड का काम तमाम कर दिया। 7 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने निकाले। इंडिया की कंडीशन में हमने स्पिनर के स्पेल देखे, और स्पेल ये सबसे बढ़िया था। यह स्पेल था वाशिंगटन सुंदर के द्वारा फेंका गया। कहीं न कहीं मन में ठंडक भी पहुंचती कि रविचंद्र अश्विन भी हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन गेंदबाज है, जो कि रविचंद्र अश्विन जब हरभजन सिंह गए तो अश्विन ने चीज़ें संभाल ली। लगता है कि अश्विन के बाद वाशिंगटन सुंदर आपको मदद करते दिखाई देंगे। उन्होंने गेंदबाजी की, ना कि उन्होंने कोई दाएं हाथ के बल्लेबाज को छकाया। रविचंद्र अश्विन के बाद वाशिंगटन सुंदर आपको मदद करते दिखाई देंगे। उन्होंने गेंदबाजी की, ना कि उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज को छकाया। रचिन रविंद्रा को भी क्या बोल्ड मारा, दाएं हाथों के बल्लेबाज को भी टीम में ब्लंडर सबसे बड़ा बल्लेबाज लगता है, लेकिन उनको भी क्या बोल्ड मारा। उन्होंने दाहिने हाथ के बल्लेबाज को आउट किया। आज का दिन वाशिंगटन सुंदर का नाम रहा। वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी, अगर वाशिंगटन सुंदर 7 विकेट नहीं निकाल, आज का दिन कितना टफ हो सकता था आप अंदाज़ा लगा सकते हो। न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखकर अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे दिन के खेल में भारत न्यूजीलैंड की लीड को उतार पाएगा या नहीं, या उससे पहले ही ऑल आउट हो जाएगा।